और आज सबसे पहले कोर्ट, अदालत वाला कोर्ट। अदालत, अहाता, सेहन, दालान, कोर्ट यार्ड। सर विच रौला की फिर रौला एटिमोलॉजी का है कि ये आया कहां से, किस जबान से होता हुआ यूं 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 फिरता फिरता यहां तक पहुंचा। और इसमें पता है कितनी सदियों का सफर था ये? नहीं भाजी तुसी दसना। कदीम जबानें जो है ना, जिनमें से एक लातीनी है, लैटिन। ये लैटिन का वर्ड है। लातीनी जबान में एक लफ्ज है हॉर्ट। हॉर्ट कहते हैं बाग को, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, वाह, थैंक यू सर। बागीचों का इल्म, बागीचों से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो हॉर्टिकल्चर कहलाते हैं, जिससे हम अपनी जबान में बागबानी कहते हैं। जी जी, बागबां रब है बागबां, बागों के हर फूल को अपना समझे बागबां। किसी फिल्म इंडस्ट्री के बच्चे ये अमिताभ की फिल्म बागबान एक बड़ी मशहूर फिल्म। क्या बात, मैं यहाँ तू वहाँ, वो ये गाना जी जी। जिंदगी है कहाँ। अच्छा वो है किधर इस वक्त हमारा बागबान? वो बाहर भाजी बांदर बन रहा। हला मैं उन्हें समझाया भी तेन बनने की लोड़ की है। यही बात वैसे बाबू तुम्हारे बारे में भी कही जाती है। ऑफ कोर्स। अच्छा ना, हॉट, HORT, हॉट का मतलब बाग। तो दिलचस्पी का बायस इसकी वजह तस्मिया है, और वो ये है कि गए वक्तों में जब सुलह सफाई की बातें होती, जब लोगों का मामला तय करवाया जाता, तो सब इकट्ठे बाग में बैठ जाते हैं। जैसे पंचायत का फैसला सर। पंचायत आम तौर पे बागों में होती है, क्या बात, खुले मैदान में होती है, घास के ऊपर, नेचर के करीब, अच्छे माहौल में, अच्छे मूड में बंदा बैठा हो। तो इस बिना पर इसे हॉट कहने लगे लोग कि ये हॉट है। हॉट फिर चलते चलते कोर्ट बन गया, HORT बन गया। एक लफ्ज है पैराडाइज, जन्नत। पैराडाइज का मंबा आपको हैरान कर देगा। पैराडाइज का ओरिजिन है फिरदौस। ये है पैरीडीज, PAIRIDIZ, पैरीडीज। पैरीडीज। पैराडाइज की ये इब्तदाई शक्ल है। फिरदौस से मुस्तार लेकर आगे तो ला तादाद अंग्रेजी वर्ड्स हैं, स्पेनिश वर्ड्स हैं, फ्रेंच वर्ड्स हैं जिनका मंबा अरबी है, और ऐसे ला तादाद है जिनका मंबा संस्कृत है। ये जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ एटमोलॉजी है उसमें लिखा हुआ है कि इसका ओरिजिन जो है वो अरेबिक है। जी हाँ जी। पहले ये फिरदौस से फेराडोज हुआ, फिर पैराडोज हुआ, पेरिडोसिस हुआ, फिर जाके पेरिडीज हुआ। पैराडीज है क्या सर जन्नत, बाग। बाग, ये बाग को कहते हैं, पैराडाइज बाग है। बाग हम डिस्कस कर रहे हैं, बाग दो तरह के, एक दरख्तों वाले फलों वाले बाग है, जी सर, और एक फूलों वाले बाग है। और एक बाग उजड़ गए मिलने से पहले। हाँ जी, वो रेशमा वाला बाग है, हीरो का। जी हीरो का नहीं है, जैकी शेरोफ का नहीं है। शुक्र है मीनाक्षी शेषाद्री ने कह दिया, जैकी शेरोफ का नहीं मुझे है। जितना वो पसंद था ना, और उस वक्त नहीं था, ये मुझे बाद में पसंद हुआ, परिंदा वाला जैकी शेरोफ। सर एक दरख्तों वाला बाग और एक फूलों वाला बाग। हाँ जी, दरख्तों वाला बाग जो है ना उसको कहते हैं रोजा, जी जी रोजा। और उसकी जमा क्या है? रियाज। रियाज, जहां बेशुमार बाग है। सऊदिया का कैपिटल इज रियाज, जिसको रियाद कहते हैं, वो रियाज है। और इसी बिना पर, क्योंकि वहां ला तादाद बागात है, दुनिया का सबसे बड़ा खजूरों का बाग। तो सर फूलों वाले बाग को क्या कहेंगे? अरबी में उसके लिए लफ्ज है हदीका। अच्छा फारसी में, ये तो हम डिस्कस करें ना, अरबी फारसी में गुलसितान। गुलसितान, गुलसितान क्या है? फूलों का बाग। और एक बूस्तान। बूस्तान क्या है? बुस्तान, बुस्तान, बुस्तान। खुशबू से। खुशबू से। गुलसितान यानी फूल, फूलों की जगह, बूस्तान खुशबू की जगह, मुअत्तर हो। और ये बहुत बड़े शायर की दो किताबें भी हैं, बूस्तान शेख सादी की। हाँ जी। एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है जो कदरे हम्मानी है, वो रिक्वेस्ट पे, वो है प्रोसिक्यूटर। प्रोसिक्यूटर क्या होता है? उनका जी प्रोसिक्यूटर, प्लीडर, एडवोकेट, अटॉर्नी, ये क्या है? जरा इनमें डिफरेंस तो बताएं ना। सब वकील 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 ऐसा नहीं, थोड़ी सी उसमें कोई एक बारीकी है जिस पर गौर करना जरूरी है। प्रोसिक्यूटर होता है वकील इस्तगासा, जो मुद्दई का, प्लेंटिफ का वकील होता है, बताता है कि जनाब इसने ये किया, ये कानून शिकनी है, कानून से तजावज है, इस दफा के तहत इसको सजा देनी चाहिए आपको। अदालत सुन रही होती है। दूसरा आगे से डिफेंडेंट होता है, वो प्लीडर कहलाता है। मैं प्ली लेकर आया हूं जी, मेरी दरखास्त, मेरी गुजारिश,
मेरी गुजारिश सुन लीजिए, ये मैंने इन हालात के तहत किया है, कानून में ये गुंजाइश मौजूद है, ये मौजूद है, ये मौजूद है। तो जो सुकम होते हैं कानून में या गुंजाइशें होती हैं कानून में, उनके अंदर से रास्ता निकाल के अपने क्लाइंट को बचाने वाला लीडर कहलाता है। सर उर्दू में वर्ड होगा इसके लिए? वकील सफाई। और ये जो इस्तिगासा है, इसका मतलब होता है मदद, मदद हासिल करना। ये लफ्ज़ गौस से निकला है। गौस गयास, मतलब मदद। एडवोकेट, एडवोकेट इन मामलात में टॉप पे है। इसकी जो वजह तस्मीया है वो इंटरेस्टिंग है। एवोकेट, एवोकेट से, एवोकेट ये वोकल से है, वोकल, जिसे अल्लाह ताला ने बेपनाह कुव्वत गोयाई दी हो। सारी रिसर्च चाहे कोई और करे, परफॉर्म इसने करना है कोर्ट के सामने जाकर, आपके हक में बोलने वाला। ये एक कानूनी खतीब आप लेके जाते हैं, क्यों जी? ये ज्यादा आपने हमारे हक में बात करनी। तो यही वजह है कि जो बड़े बड़े एडवोकेट्स हैं ना, दे आर वंडरफुल ऑरेटर्स, वेरी गुड परफॉर्मर्स, और उनके बिहाफ पे तैयारियां करने वाले पीछे बहुत सारी संदूकचियां आ रही होती थी। मेरे मामू का वकील से वो बोलता सी, अच्छा, फिर ओदी वजह मेरे मामे ਨੂੰ फांसी हो गई सी। लॉयर, जी सर। कानूनदान, ये जितने डिस्कस हो रहे हैं वो नेसेसरली लॉयर्स हैं, लेकिन वो नेसेसरली सोलिसिटर्स नहीं है, लीडर्स नहीं है, एडवोकेट्स नहीं है, लेकिन लॉयर्स हैं, लॉयर्स, क्योंकि वो तो बुनियादी चीज है। जो कदर सब में मुश्तरक है उसका नाम है लॉयर। मैं न्यूज ब्रेक कर दूं अपने दोस्तों के यहाँ? अब क्या करने लगे हैं आप? यार एक तो रोज उठ के ना एक नवी छूंतनी छड़ देंगे। उनकी एक तहिया कर रखा था मैंने पहले, आज उसको अमली जामा पहनाने के लिए मैंने पहला स्टेप लिया है कि मैं लॉ करने जा रहा हूं। वाह सर, गुड। नेवर टू लेट। मैं इसको प्रोफेशन के तौर पे नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने मुझे ये जो एक प्रोफेशन दे रखा है, आपने डाकियां डोकियां ले करोगे? मोर देन इनफ। नहीं, मैं वाह, कानून जानकर लोगों की मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं सही कर रहा हूं, और अल्लाह ताला नेक इरादे पे ही आपकी पॉजिटिव मार्किंग शुरू करेगा। अच्छा जी, बैरिस्टर, बैरिस्टर बाबू, बैरिस्टर वो एडवोकेट है, वो लॉयर है जो ब्रिटिश हाई कोर्ट में अपीयर होता है। ओके, ही इज अ बैरिस्टर। सर एक वर्ड रह गया, अटार्नी। अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी वो होता है जिसको इख्तियार दिया हो, कोई पावर ऑफ अटॉर्नी। तो अटॉर्नी जनरल क्या होता है? जिसको फेडरेशन या हुकूमत ये इख्तियार दे दे कि मुझे रिप्रेजेंट करो जाके, तुम जो कहोगे वो मेरा कहा माना जाएगा। वो हुकूमत का तर्जुमान, वो हुकूमत का कानूनी तर्जुमान है। अच्छा जी, साथ ही इत्तफाक से एक वर्ड और आ गया देखिए ना, जिसका ताल्लुक इन तमाम अल्फाज के साथ, मतलब कि इत्तेफाक से कि कोई बंदा थल्ले बैठे हुए है। इंसाफ। का तराजू, इंसाफ किससे निकला है? निस्फ से। निस्फ से इंसाफ दादा का करने वाला मुंसिफ, मुंसिफ, यस, मुंसिफी। तो निस्फ कर देना, हाँ जी, आधा आधा, आधा आधा करना, यानी इंसाफ की बात करना। अच्छा जनाब, तमाचा, तमाचा इसको सर, तमांचा भी कहते हैं। तमाचा सर, ये तमाचा है, इसकी एटिमोलॉजी है तय पंजा, पांच, पांच, पंजा means- और तय, तय का मतलब है निशान। तो तय तो फोल्ड करने को या नहीं, लेयर्स को, निशान तय करते हैं तो एक निशान, एक क्रीज नहीं पड़ जाती। जी। जब आप एक चीज ये देखिए, जी फोल्ड करते हैं आपने इसको फोल्ड किया, वाह, एटम तो भी ये फोड़ डाल दी। तय है। जी। लग गई। अरे तय पंजाते ठीक है, फिर निशान का पांच उंगला पांच से ना, तय पंजा। सर जी बंदा छांगा हो फिर तय छंगा हो कभी कभार मतलब किसी की 6 उंगलियां हैं। ऋतिक रोशन दी 6 ने। ਉਹਦੇ अंगूठे ਦੇ 2 मुंह ने इंज करके। क्वेश्चन ना ले लें जी जनाब। सर एक लफ्ज़ थप्पड़ भी है, ये किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी वजह तस्मिया क्या है? सिंपल, थप्पड़ हिंदी से आया है, संस्कृत, हिंदी, पंजाबी। थप्पड़ थाप से है, थाप। हाँ, थाप जो होती है जैसे तबले वाले, वो थाप होती है, थाप। और इसके पीछे वाकया भी यही है, और फरहंग में मौजूद है कि एक तबलची थाप की बजाय जोर जोर से हाथ मार रहा था, तो सारंगी वाले ने कहा थाप मारो, थप्पड़ मत मारो। थाप है हाथ, थाप, थपकी, थपकना, थपकाना, थप्पड़। जिस तरह थप्पड़ है ना धप्पा, इसी तरह है लप्पा।
लप्पा से है लप्पड़ और चप्पा, ये चप्पा है ना, चप्पा चप्पा से चपेड़, और चपेड़ आम तौर पे छोटी होती क्योंकि चप्पे की होती, पूरा हाथ नहीं होता, सिर्फ चप्पा होता। अच्छा सर, उर्दू में लफ्ज होता है इसमें मुकब्बर। हाँ जी, मुकब्बर जी, ये तस्गीर है। पगड़, पगड़ी, उसको आप इसमें मुकब्बर कर दें तो पगड़ है। पग्गर है, लप्पा है तो उसे लप्पर हो गया। उसको लप्पड़ हो जाएगा, लप्पड़ हो गया। देखे ना, क्यूट लगे ना। ये चप्पा हिंदी का लफ्ज है। हाँ जी, कौन बोले के थप्पड़ चांटे कोई नहीं बोला, बोले बेचे। आज का शेर जी, बड़े दिन बाद फराज, वाह जी वाह। फराज कहते हैं कि यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, यही दिल था कि तरसता था मरासिम के लिए, अब यही तरके ताल्लुक के बहाने मान। क्या बात।